सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है हमारी जीटी के प्रोज और कॉन्स के ऊपर। तो वीडियो काफ़ी सही होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके कॉन्स को। ये वो कॉन्स हैं जो मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करते हुए फील हुए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो कॉन्स मुझे फील हुए अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहला जो इसका कॉन है जो मुझे फील हुआ है वो है इसका हीटिंग इशू। तो जब भी हम बाइक को ड्राइव करते हैं तो हमारा जो पोजीशन है हमारी वो कुछ इस तरह से आती है। तो हमारी जो लेग है वो इंजन के साथ जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो इंजन में कवरिंग कोई ख़ास नहीं है, इंजन बिल्कुल ही ओपन है। उसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा फील होती है। और आप देख सकते हो कि जब भी मैं अपना पैर जो है वो ब्रेक लीवर पे रखता हूँ तो क्या होता है कि ये इंजन के बिल्कुल ही क्लोज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है। एक तो ये हीट बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि इसका इंजन जो है वो एक 650 सीसी इंजन है, तो इतनी सी हीट करना तो इसका बनता ही है। होता है कि ये जो पहली प्रॉब्लम है जो मुझे फेस होती है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप शॉर्ट्स या चप्पल में कभी भी इसको ड्राइव कर ही नहीं सकते। दूसरा इसका जो कॉन है ये है इसका फ्यूल इंडिकेशन। तो इसकी फ्यूल इंडिकेशन जो है वो कभी भी प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देती फ्यूल की कि फ्यूल इस टाइम कितना है कितना नहीं है। लाइक जैसे आप देख सकते हो कि अभी ये बाइक साइड स्टैंड पे है और मैं इसे ऑन करूँगा तो ये शो कर रही है कुछ 4 या 5 पॉइंट्स। तो जैसे ही हम इसको सीधा करते हैं बाइक को, लाइक अभी मैं कर रहा हूँ सीधा, तो अभी हम इसे ऑन करेंगे तो ये दिखा रहा है कितने 3 पॉइंट्स। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई नया बंदा इसको यूज़ कर रहा है तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ये जानने में कि इसमें कितना फ्यूल है कितना नहीं। तो ये भी मुझे एक बड़ा ही इशू लगा है इसमें। तो इसके साथ साथ बेसिक सा मीटर दिया हुआ है, इसमें ये और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। लाइक एक गियर इंडिकेटर दे सकते थे और टाइम के लिए एक वॉच दे सकते थे इसमें, जो कि कहीं किसी सिचुएशंस में फ़ील होता है कि होना चाहिए था। ये रॉयल एनफील्ड का फ्लैगशिप बाइक है रॉयल एनफील्ड की। तो उनके जो बेसिक बाइक्स हैं लाइक क्लासिक और हिमालयन, इंटरसेप्ट, मीटियोर वगैरह, उन सभी में जीपीएस और ये सब कुछ आता है। लेकिन ये रॉयल एनफील्ड की टॉप एंड बाइक है और इसमें एक बेसिक सा मीटर दिया हुआ है जो मुझे इस पॉइंट पे मतलब थोड़ा सा निराश करता है। इसके प्राइस के हिसाब से इसमें बहुत ही बेसिक सा मीटर दिया हुआ है जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। तो तीसरा हमारा जो कॉन है वो है इसका राइडिंग पोजीशंस के ऊपर। राइडिंग पोजीशन इसकी कुछ इस हिसाब से है कि ना वो ज़्यादा एग्रेसिव है और ना ही ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप शॉर्ट राइड्स के लिए तो ये इतना फील नहीं होता है कि मतलब कुछ भी पेन एंड ऑल। आप लॉन्ग राइड्स पे भी इतना वो बैक पेन एंड ऑल तो नहीं फील होती। लेकिन जब भी हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि 80 या 90 किलोमीटर चलाने के बाद हमारे जो हाथों में कुछ हाथों के इस पोर्शन में हमारे पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि मतलब जिससे बाइक चलाना अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये शॉर्ट राइड्स के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए आपको थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा। तो ये था थर्ड कॉन। और फोर्थ और सबसे एंड कॉन जो मुझे फील होता है वो इसका ये है कि इसकी गियर शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। गियर शिफ्टिंग इसकी बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं, लाइक देखो अभी मैं गियर शिफ्ट करूँगा तो फर्स्ट गियर में जब भी हम डालते हैं तो एक बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है कि स्मूथली गियर शिफ्ट नहीं होते, आवाज़ करता है ज़ोर से। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम इसे न्यूट्रल करने की ट्राई करते हैं तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो एक बार में जो बंदा इसको फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा होगा उसको फ़र्स्ट टाइम न्यूट्रल करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये था इसका फोर्थ कॉन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोज को।
तो इसके सबसे पहले प्रोज में इसमें बात करेंगे इसके वेट के ऊपर। हाँ बिल्कुल वेट के ऊपर कुछ लोग इसको एक कॉन समझते हैं, लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो हम जब लॉन्ग रन पे चलते हैं लाइक 100-110 पे चलते हैं तो वो फील होता है। क्योंकि लास्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने RC 390 और इसके बीच में एक ड्रैग रेस करी थी, तो उस टाइम मुझे फील हुआ था कि हैवी वेट का फ़ायदा क्या है। वो एक लाइट वेट बाइक थी, तो जब भी हम उसको 100-110 पे चला रहे थे तो छोटे मोटे बम्प्स पे वो ज़्यादा फील हो रहा था, वो थोड़ी सी अनस्टेबल फील हो रही थी उन बम्प्स पे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा था। इसके केस में वो जो बम्प्स थे वो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहे थे। वो ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी रोड के साथ चिपक के चलती है, तो इसके वेट का जो मुझे एडवांटेज लगता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है प्रो के सेक्शन में, तो उसे बताने से पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो पहले वो देखो। बाइक काफ़ी हैवी वेट होने की वजह से हमें इसे मूव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये कितना हैवी वेट है कि ये मूव ही नहीं होता है इजीली। अभी तो ये प्लेन रोड था, तो अभी थोड़ी सी भी स्लाइड अप डाउन होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसको मूव करने में। लेकिन उसके बावजूद जो इसमें इसका मेन पॉइंट है, जो इसमें प्रो है इस पॉइंट में, वो ये है कि इतने वेट होने के बावजूद भी इसे हम जब कॉर्नरिंग करते हैं तो ये इतना हैवी कभी भी फील नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होने देता ये कि आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आप ये इतना हैवी वेट है तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। तो ये मुझे इसमें एक प्लस पॉइंट लगता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तो अभी डिस्कस करते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, जो कि इसका सबसे मेन पॉइंट लगता है मुझे, जो कि इसकी है इंजन की रिफाइनमेंट। इंजन की रिफाइनमेंट इसकी इतनी स्मूथ है, इसकी जैसे रॉयल एनफील्ड की बाकी की बाइक्स में बहुत सारी वाइब्रेशंस फील होती हैं, लेकिन जो कि इसमें कभी भी फील नहीं हुई मुझे आज तक। तो अभी हम एक टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट आपको कैसा लगता है वो देखिए। तो अभी हमने ये गिलास ऑलमोस्ट फिल कर लिया है, तो अभी हम इसकी वाइब्रेशन का टेस्ट करेंगे। तो देखो अभी हम इसको रैप करेंगे। पहले हम रैप करेंगे इसको 3 RPM तक। तो देख सकते हो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। तो अभी हम रैप करेंगे इसको 6 या 7000 RPM तक, तो देखते हैं क्या बनता है। तो इस टेस्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि इस बाइक की रिफाइनमेंट कितनी अच्छी है, इसका इंजन कितना स्मूथ है एक्चुअल में। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो इसका है वो है इसके स्टॉक एग्जॉस्ट और स्टॉक हॉर्न के ऊपर। तो इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट और स्टॉक हॉर्न है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो ना ही ज़्यादा बेसी है, ना ही ज़्यादा लाउड है, ना ही मतलब कम लाउड भी नहीं है। मतलब इस बाइक के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और इसका जो हॉर्न है तो वो भी मुझे मतलब ना ही मतलब इस बाइक के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी आपको इन दोनों चीज़ें सुना देते हैं, और हॉर्न भी और एग्जॉस्ट साउंड भी। पहले सुनाते हैं आपको इसकी स्टॉक हॉर्न की आवाज़। तो ऐसी है कुछ इसकी हॉर्न की आवाज़। तो इस बाइक के हिसाब से इस हॉर्न की आवाज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी एग्जॉस्ट की साउंड आपको सुनाता है। अभी जो इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड है वो मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगती है। आपको कैसी लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक इसमें ये भी बात है कि आप
कैमरे पे इसकी साउंड को कभी भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। आपको एक बार रियल टाइम इसका जो है, एक बार रियल टाइम इसकी साउंड सुननी पड़ेगी, तभी आप बोल सकोगे इसकी स्टॉक साउंड मतलब अच्छी है। तो ऐसे तो आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैमरा में इतना एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। आप जितना मर्जी रिकॉर्ड कर लो, जो रियल टाइम है वो रियल टाइम ही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और नहीं पसंद आई है तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप मर्ज़ी करना चाहो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो। आज में बस इतना ही। बाय बाय।